आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GTRE कावेरी के बारे में। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप कह सकते हैं कि आपकी मोर और लेस PhD हो जाएगी जेट इंजन टेस्टिंग को लेकर। लिटरली नहीं, लेकिन काफी हद तक आपको जेट इंजन टेस्टिंग, कावेरी इंजन और इंडिया की जो करंट सिचुएशन है वो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। कल जब हम लोग कावेरी इंजन को लेकर एक आर्टिकल लिख रहे थे तो हम लोगों ने इंटरनेट पे बहुत सारी पुरानी न्यूज एक्सट्रैक्ट की और कोशिश की कि हम लोगों को कुछ ऐसा मिले जहां पर डिटेल्स सही तरीके से दी गई हैं, जिसको बेसिकली हम लोग रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकें। यकीन मानिए इंटरनेट पर इस समय एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जहां पर कावेरी इंजन को लेकर सही तरीके से चीजें दी गई हों। आज भी आपको ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर लिखा गया होगा कि इसके सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स खराब हैं, चलते चलते ये इंजन ब्लेड्स फेंक देता है। और इस वजह से मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि इस इंजन के साथ में इस समय कोई परेशानी नहीं है, एक्सेप्ट ये इंजन केवल 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। और LCA तेजस की करंट रिक्वायरमेंट अगर आप ध्यान से देखें तो इस फाइटर जेट को लगभग 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता है। यही कारण था कि LCA प्रोग्राम से कावेरी इंजन को डीलिंक कर दिया गया था और उसके बाद से इसकी फंडिंग आना बंद हो गई थी। देखिए, किसी भी फाइटर जेट इंजन की टेस्टिंग में 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज ग्राउंड टेस्टिंग की होती है। इस टेस्टिंग के दौरान एक इंजन रिग के ऊपर इंजन को माउंट कर दिया जाता है और फिर इंजन्स को चलाया जाता है, जिसके दौरान उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाती है, क्रिटिकल पैरामीटर्स को नोट किया जाता है और फिर प्रेडिक्टिव मॉडल बनाए जाते हैं इनकी परफॉर्मेंस को लेकर। फर्स्ट फेज की टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में सेकंड स्टेज शुरू किया जाता है, जहां पर लैब के अंदर हाई एल्टीट्यूड जैसी सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, जहां पर अलग अलग तरीके की प्रेशर सेटिंग होती है, टेम्परेचर सेटिंग होती है और विंड की अलग अलग तरीके की स्पीड सेटिंग होती है। इस सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में इंजन को इस तरीके से टेस्ट किया जाता है जैसे कि इंजन बेसिकली हवा में ही हो, और इस दौरान भी आपके मैथमेटिकल मॉडल्स अपडेट किए जाते हैं। थियोरेटिकली इस स्टेज के बाद में मान लिया जाता है कि आपका इंजन रेडी है और यह फाइटर जेट के ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन हवा में कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से तीसरी स्टेज में इस इंजन को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के ऊपर माउंट किया जाता है और फिर इसकी टेस्टिंग की जाती है। अभी तक जो टेस्टिंग ग्राउंड स्टेशंस पर की गई थी, एग्जैक्टली वही टेस्टिंग हवा में की जाती है। उसी तरीके से पैरामीटर्स को रिकॉर्ड किया जाता है, प्रेडिक्टिव मॉडल्स को करेक्ट किया जाता है और इस तरीके की टेस्टिंग आमतौर पर एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के साथ में होती है, जैसा कि कावेरी इंजन की टेस्टिंग के दौरान IL-76 फ्लाइंग टेस्ट बेड में किया गया था। लेकिन इस तरीके की टेस्ट बेड की एक लिमिटेशन है, IL-76 सुपरसोनिक स्पीड से मूव नहीं कर सकते हैं और इस तरीके की जो दूसरी टेस्ट बेड्स भी हैं उनके साथ में भी ये लिमिटेशन है। लेकिन आमतौर पर मान लिया जाता है कि एक बार सबसोनिक टेस्टिंग कंप्लीट कर ली गई है तो इंजन्स को स्टेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है और फाइटर जेट्स के साथ में उनको इंटीग्रेट करके रिमेनिंग सुपरसोनिक टेस्टिंग कंप्लीट की जाती है। और एक बार सुपरसोनिक टेस्टिंग कंप्लीट कर ली जाती है फिर शुरू किया जाता है सर्टिफिकेशन प्रोसेस। इस इंजन को लेकर GTRE काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो लोग सिंगल इंजन LCA तेजस मांग रहे थे, जिसके ऊपर पहले वो सबसोनिक टेस्टिंग करेंगे और बाद में इस फाइटर जेट को सुपरसोनिक लेकर जाएंगे। लेकिन उनको भारत सरकार की तरफ से वो नॉड नहीं मिली और मोस्ट लाइकली क्योंकि भारत सरकार सेफ प्ले करना चाहती थी। लगभग पिछले 10 सालों से GTRE कावेरी की फंडिंग पूरी तरीके से सूख चुकी थी, लेकिन घातक UCAV में जाने वाले ड्राई कावेरी इंजन को लेकर काम शुरू हो गया था। अब ये इंजन भी हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है और अगले साल के सेकेंड क्वार्टर में ये दोबारा रशिया जाएगा, जहां पर इसको IL-76 के ऊपर माउंट किया जाएगा। वहीं GTRE की तरफ से भारत सरकार को कहा गया है कि भारत में फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाई जा सकती हैं और उसके लिए GTRE को एक MiG-29 और एक Su-30 MKI चाहिए होगा, जहां पर MiG-29 सबसोनिक टेस्ट बेड के तौर पर काम कर सकेगा, वहीं पर Su-30 MKI एक सुपरसोनिक टेस्ट बेड के तौर पर काम करेगा। देखिए, MiG-29 और Su-30 MKI बेसिकली ट्विन इंजन फाइटर जेट्स हैं और ये फाइटर जेट्स सिंगल इंजन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। GTRE की तरफ से बेसिकली कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक्सपेंसिव फ्लाइंग टेस्ट बेड की आवश्यकता नहीं है, केवल एक MiG-29 जिसमें एक इंजन उसका खुद का इंजन होगा और दूसरा इंजन कावेरी इंजन होगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में फाइटर जेट ऑपरेट करते हुए इस इंजन के लिए एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर काम कर सकता है। वैसे Su-30 MKI वाली टेस्ट बेड जो प्रपोज की गई है वो केवल कावेरी तक लिमिटेड नहीं होगी, वो आने वाले फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट के इंजन्स को लेकर भी काम करेगी और ओवरऑल यही प्रपोजल है। होप आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं उसको अगले वीडियो में एड्रेस करूंगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।